तो बहुतों को होता है कि इंडिया में स्पेशली घर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं एंड लोगों को लगता है कि एक कोई बबल है, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किए गए, मतलब फ्लैट्स के वजह से डीएलएफ कैमिलियाज ये सब 100 करोड़ में बिक रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है कि इतना महंगा है? क्या लोगों को लगता है बाद में सस्ता हो जाएगा, या फ्लैट की वैसे इतनी वैल्यू नहीं जितनी प्लॉट की है? DLF कैमेलिया इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बिकॉज रॉल्स रॉयस घोस्ट है या कोई आपके बैग्स हैं, भाई वो रिच बॉयज क्लब है, कितने का भी कर ले, 100 करोड़ का वो है, बाकी तो 100 के नहीं, बाकी तो 2 4 5 करोड़ के ही चल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 करोड़ चल रहे हैं, 100 करोड़ का नहीं हुआ दैट। तो वो गलत है बताना कि भाई 100 करोड़ का हो गया तो गुड़गांव में सारे घर 100 करोड़ के ही हैं और मेरे वाले तो हम तो खरीद नहीं, गुड़गांव में 2 3 4 5 के भी हैं, दैट इज वन। ठीक है। सेकेंड चीज इज पीपल आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सप्लाई। सप्लाई लिमिटेड है, पैसा आप फ्लैट का नहीं देते हो। जब आपको एग्जांपल बहुत बेहतरीन देता हूं, पॉपकॉर्न, ध्यान से समझना, आप पॉपकॉर्न खरीदने जाओ 10 रुपए की मिलती है, वो अपने माइक्रोवेव में कर लो, कितने का मामला, इतना ही है। वही पीवीआर में जब बैठ के खाते हो डब्बे में 300 400 500 रुपए की मिलती है। तो सारा खेल है लोकेशन का। जब साइबर हब में पब में जाके दारू पीते हो वो कितने का मिलता है, और वही चीज चखने के साथ अपने घर में खोल लो तो कितने का है। सारा खेल है लोकेशन एंड माहौल का। समझ रहे हो? तो यही रियल एस्टेट है। धरती पे बहुत धरती है। इंडिया की पॉपुलेशन देखो, ऐसे बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% है, और हमारे देश का जो एरिया है 2% है। तो 18% की पॉपुलेशन अगर 2 के एरिया में रहेगी परसेंट में, तो रियल एस्टेट ये सब बेकार है। वो इंडिया में आज भी 1% एरिया में कवर्ड नहीं है जहां लोग रह रहे हैं, नॉट इवन 1%। अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करो, 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है हमारा। सब ग्राउंड फ्लोर पे रहें, सारे फैमिलीज ग्राउंड फ्लोर पे रहें, सारे ऑफिसेज ग्राउंड फ्लोर हों, और सबको 1000 फुट का हम दें, मतलब 4 लोगों की फैमिली पे और 2 लोगों के बीच में जैसे काम करने का एरिया होता है 200 स्क्वायर फीट का दे। 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस नहीं होता किसी का, बिल्कुल ठीक है, पर दें, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो वो एक बच्चे पे 200 स्क्वायर फीट कहाँ जगह मिल रही है, क्लास में कितना है। तो भी इंडिया का 1% एरिया, ये मैथ का कैलकुलेशन है जो मैं बता रहा हूं। बट द क्वेश्चन इज कि भाई यहां पर जो सीवरेज लगा है, यहां जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो जनरेट करने में लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, इसलिए यहां पे घर महंगे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ का बना है। तो 12,000 करोड़ ये वैल्यूएशन में एडजस्ट हो जाएगा आपके लैंड की कॉस्ट बढ़ाकर और सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ाकर। तो वो सारा खेल वही। नहीं तो राजस्थान में जमीन पिटी पड़ी, कहीं ले लो जाके, कितना कितना बड़ा राज, कहीं भी ले लो, 10 एकड़ ले लो। आप 100 करोड़ में एक फ्लैट ले रहे हो, हाँ। जहां 10 लाख में एकड़ पे बहुत इंडिया में जमीन मिल जाएगी, 5 में भी मिल जाएगी, पर 10 में तो बहुत जगह मिल जाएगी। तो 1 करोड़ में 10 एकड़ आ गया, तो 100 करोड़ में 1000 एकड़ आ गया। तो भाइयों बहनों, एक जगह तो 1000 एकड़ और एक जगह एक एमिलिया का हवा में फ्लैट, ये क्या लॉजिक है? बिल्कुल यही लॉजिक है, क्योंकि इट इज स्टिल मोर वैल्यूएबल, क्योंकि आप उस लोकेलिटी पे रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, जो एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, उसी का पैसा है। और सप्लाई की चीज को हमें समझना है, जो मैं लोगों को बताना चाहता हूं। अगर एक महिला एक केक बनाने में 3 घंटे का टाइम लेती है, ठीक है, जब वो स्टार्ट करती से लेके प्रिपेयर करती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 घंटे का टाइम लगेगा। पर अगर हम उस महिला को देखते हैं कि उसने अभी तक वो बैटर बनाया ही नहीं है, तो बैटर बनाने के बाद 3 घंटे, तो अब लगेगा और टाइम हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो बैटर जो बनाती है वो सामान लेने ही नहीं गई अभी तक, तो हम बोल सकते हैं भाई तो जाके लेकर आएगी, तो और टाइम लगेगा। उसी तरह अगर बिल्डर ने लैंड खरीदी नहीं है, अभी एक लैंड है उसने खरीदी नहीं है, तो ये इसको तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कब बनेगा। अब उसने लैंड खरीद ली, तो हमें पता है रेरा आने में, नक्शे पास कराने में 1 साल लगता है, उससे पहले होगा ही नहीं इतना। फिर उसके बाद वो लॉन्च करेगा, फिर उसके बाद वो बनाएगा, लॉन्च करके बेचेगा, फिर बनाएगा, बनाने में 7 साल लगते हैं कोई भी प्रोजेक्ट। तो सप्लाई को तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। 2020, 21, 22 में कुछ लॉन्च ही नहीं हुए, तो कुछ 24, 25, 26 में बनेगा ही नहीं, तो आग तो लगेगी लगेगी। उसके बाद डिमांड सप्लाई है, शांत भी होगा, मैं ये मना बिल्कुल नहीं कर रहा, पर फैक्ट ये है कि अगर आपने उस रनअप में छोड़ दिया, तो जो 70 लाख की चीज थी वो 1.5 करोड़ की हो गई, तो 80 लाख रुपए बढ़ेगी। क्या 80 लाख को मैं डिफाइन करता हूं आपके लिए, 80 लाख का मतलब ये है कि अगर आपकी 20 लाख का पैकेज है, तो उसमें से टैक्स भी कटेगा। हाँ। 8 लाख से ज्यादा बचा नहीं सकते, खाओगे पियोगे भी, तो यानी 10 साल की सेविंग्स 1 साल में, 2 साल में बढ़ गई आपकी तनख्वाह की 20 लाख के पैकेज की। ओके।
फिर तो बहुत तो delay हो 10 साल जाता की सेविंग्स बढ़ गई तो मैं अगले 10 साल कमाऊंगा ना, वो सेविंग्स करूंगा तब बराबर है। तब तक तो ये भाई और आगे बढ़ जाएगा घर, ये 10 साल आपका वेट तो ना करेगा, मैं सेविंग करूंगा। तो तो हमेशा आपको इसको कहीं ना कहीं कैच करना है। खरीदने में हमेशा महंगा लगेगा, लेकिन टाइम करेक्शन आती है, प्राइस करेक्शन अनलेस अनटिल कोई इवेंट हो जाए एक्सटर्नल जो किसी के हाथ में नहीं है, नहीं आती। और जब प्राइस करेक्शन अगर आई किसी कारण तो फिर वो हर एसेट क्लास में आती है।